प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि प्रत्येक कहानी में कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर अंतर्निहित होती है और जिंदगी के अंदर एक कहानी भी हमने आत्मसात कर ली उस शिक्षा को, तो शायद हमारे जीवन शैली ही चेंज हो जाएगी, जीवन जीने की कला हम सीख जाएंगे। क्योंकि ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें कोई ना कोई शिक्षा ना हो। आज की कहानी, उसका सूत्र है, मैं ज्ञानियों का गुरु हूं और अज्ञानियों का चेला हूं। बात अटपटी है, पर बात है ही ऐसी। जो ज्ञानी है वो हमारी बात को आसानी से समझ जाते हैं, पर जो अज्ञानी है, चाहे जितना दिमाग खपाओ, हम परेशान हो जाएंगे उन्हें समझाते समझाते, पर वे नहीं समझेंगे। इसलिए वहां पे बस मौन धारण करने में ही फायदा है। हनुमान जी जब लंका गए थे माता सीता की खोज करने के लिए, जब उन्होंने माता के दर्शन पाए तो गदगद हो गए। दर्शन किए और कहा कि मां, बड़ी भूख लगी है, क्या करूं? फल वगैरह खाने, पर बिना इजाजत के तो नहीं खा सकता ना। मां सीता हंसते हुए कहने लगी कि अशोक वाटिका में बहुत सारे फल है, खा लो। अब हनुमान जी तो अपने पे आ गए, फल भी खाया और उखाड़ उखाड़ के पूरा अशोक वाटिका ही नैस तैस तैस नैस कर दी। जिधर देखो उधर उखाड़ उखाड़ के बड़े बड़े पेड़ भी उन्होंने जमींदोस्त बना दिए। जैसे तैसे लोगों ने पकड़ा और रावण के दरबार में हाजिर किया। हनुमान जी यही तो चाहते थे, उस रावण को देखो तो सही कौन है। अब रावण बोलने लगा कि हे दुष्ट वानर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ देने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें मेरे बल का, मेरे ऐश्वर्य का कुछ भान नहीं है? मैं कौन हूं तुम नहीं जानते? तुम्हें क्या सजा मिलेगी तुम ये नहीं पहचानते? हनुमान जी चुप, कुछ भी नहीं बोले। विभीषण ने कहा कि वानर राज, कुछ तो बोलो। हनुमान जी जानते थे कि विभीषण सात्विक विचारों वाला है, पंडित है। उन्होंने कहा, किसी एक आदमी के मुंह का जवाब दूं तो समझ में भी आता है, तो 10-10 मुंह से एक साथ बोल रहा है, कौन जवाब देगा? इससे ही मालूम पड़ जाता है। इसलिए मौन धारण करना ही सही है। और ये नहीं जानता कि जिसको इसका इतना गुमान है, जो इसने आज इतना वैभव प्राप्त किया है, उसकी कृपा से मैं उसी का तो दूत हूं। विभीषण सब समझ गए। दोनों की आंखें चार हुई और जान गए कि अब आज से लंकेश का विनाश का समय प्रारंभ हो गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा उद्भट विद्वान समझते हैं, दरअसल जब तक वो ज्ञान आत्मसात नहीं होता है तब तक वो सिर्फ बोझ है। इसीलिए कहा कि ऐसे अज्ञानियों का मैं चेला बन के रहता हूं और जो ज्ञानी है उनको मैं आसानी से समझा सकता हूं। ज्ञानियों का मैं गुरु बन जाता हूं। अकबर बिरबल की बीच में ही बात याद आ गई। अकबर ने कहा कि बिरबल, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं।
बीरबल ने कहा, मैं ही काफी हूं ना, मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे पिताजी से ही मिलना है। कि ठीक है। बीरबल घर पे आते हैं और पिताजी को कहते हैं कि आपसे बादशाह सलामत मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं वहां क्या जवाब दूंगा? वो कुछ पूछ लेंगे तो क्या बोलूंगा? वो नाराज हो गए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मौन रहना है, कुछ जवाब नहीं देना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जैसे तैसे बीरबल के पिताश्री तैयार हुए जाने को, दरबार में आए। अकबर ने अभिवादन किया और पूछा, कैसे हो, सब ठीक है ना? चुप, कोई जवाब नहीं। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई जवाब नहीं। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं। अरे आप बोल नहीं सकते हो क्या? कोई जवाब नहीं। अब बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, अभी जो मेरे पिताजी कर रहे हैं बस वही करना चाहिए। सोचते रहो दोस्तों, यही बात है। आज की तारीख में जब कोई अज्ञानी व्यक्ति हमसे दिमाग मारी करने लग जाए ना, और समझते हुए भी नहीं समझने की कोशिश करता है, तो ऐसों के सामने अपना समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए और अपना ज्ञान भी वहां पे प्रकट नहीं करना चाहिए, सलाह भी नहीं देनी चाहिए। रावण को भी क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम कैसे हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा कि उस चराचर को चलाने वाले, सृष्टि के रचयिता, समष्टि को आकार देने वाले, मैं उस प्रभु राम का सेवक हूं, जिसकी की पत्नी को आपने हरण करके लेके आए, मैं उन्हीं का दूत बन के आया हूं। अभी तो मैंने सिर्फ अशोक वाटिका ही उजाड़ी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। देखते जाओ अब क्या क्या होता है। एक सेवक इतना सब कुछ कर सकता है, तो सोचो भगवान खुद आ गए तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर इस कहानी के पीछे कहने का आशय है, अज्ञानियों के सामने अपने ज्ञान का कभी भी बखान मत करो। वहां पर बस जो तू कह रहा है वो ही सही, पर जब वस्तु स्थिति उसे पता चलती है तो धरती प्रकंपित हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। आप ऐसे ही प्रतिदिन नित नई कहानियां सुनते रहो और कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत अभिव्यक्त करना मत भूलिए।